हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। जी हाँ डियर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से आज के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। काफ़ी स्पेशल टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। ये है क्या, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, काफ़ी स्पेशल क्लास है, काफ़ी लंबा चलेगा ये हमारा। आज के इस वीडियो में, आज के इस स्पेशल क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, चुंबकीय बल, इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। पहले कल के क्लास में हमने आप लोगों को ऑस्ट्रेड साहब के बारे में बताया था, जिनके बारे में मैंने बताया था कि एक धारावाही आवेशी चालक तार से उन्होंने जब धारा प्रवाहित किया, बगल में एक जो है कंपास रखा हुआ था, तो कंपास की सुई जो है वो हिलना स्टार्ट हो गई। और आपको पता है कि एक चुंबक को जो है कोई दूसरा चुंबक ही जो है वो विक्षेपित कर सकता है, उसमें हलचल ला सकता है। तो ये धारावाही चालक तार कैसे ला दिया, इस कारण से ऑस्टेड साहब ने प्रयोग किया और सन 1820 ईस्वी में ये चीज़ें साफ हो गई कि विद्युत धारावाही आवेशित चालक जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, क्योंकि कंपास की सुई जो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर आपको निर्देशित करती है, वह उसमें भी चुंबक का विद्यमान, एक चुंबकीय सुई हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट यानी चुंबक का बना होता है। तो आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, चुंबकीय बल। इसके डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि जब कोई आवेश यानी हम इसको क्यों मानकर चलते हैं कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मानकर चलो कि एक चुंबक है, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मानकर चलो कि ये एक चुंबक है, एज लाइक दिस, मानकर चलो कि ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, वो हम इसको आप क्या कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र। एक वायर है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, मानकर चलो ये एक वायर है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहेंगे, विद्युतीय धारावाही तार मानकर चलेंगे, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो जो डेफिनेशंस इसमें लिखा गया है, सभी लोग लाइव चैट में इस चीज़ को लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखेगा कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेश यानी क्यू की बात कर रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर, जी हाँ, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर, जो कण है ना, आवेशित कण पर एक बल लगता है और उस बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इस डेफिनेशंस को सभी लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे कि जब कोई आवेश, जल्दी से लिखो सभी लोग जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, पूछता है आपको बोर्ड के एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा गया ये टॉपिक, ठीक है। लिखिएगा कि जब कोई आवेश, सभी लोग लाइव चैट में लिखना शुरू कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और कंटिन्यू, कहीं नहीं जाना जब तक क्लास खत्म ना हो, ठीक है। जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ चुंबक का जो है प्रभाव रहता है, ठीक है, जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर एक बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। कल के क्लास में हमने F बराबर क्या पढ़ा था, F बराबर पढ़ा था Q इंटू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। क्या आप लोग बताएंगे कल के क्लास में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, हाँ या ना। F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर गुणे वी वेक्टर से एस या नो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि F वेक्टर इज इक्वल टू Q V साइन थीटा, क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, बिल्कुल ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है जी, डॉट प्रोडक्ट में कौन सा थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, बिल्कुल। तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे वेक्टर ना भी लगाओगे तो चलेगा। तो क्या ये चीज़ें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी लोग बताएंगे यहाँ तक क्लियर है, थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे लिखेंगे कि माना कि, इसके बारे में और भी हम लिखेंगे कि माना कि, सभी लोग लिखेंगे लाइव चैट में, सभी लोग लिखेंगे, वरना सब लोग कॉपी में नोट करेगा कि माना कि Q आवेश से आवेशित, जैसे मैं अभी लिखा रहा था, Q आवेश से आवेशित, माना कि Q आवेश से
आवेशित, Q आवेश से आवेशित कोई कण, आवेशित कोई कण एक समान, सभी लोग लिखो जी, माना कि Q आवेश से आवेशित कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर में v वेक्टर वेग से गति करता है, तो उस पर, सभी लोग लिखेंगे जी, उस पर लगने वाला परिणामी बल, उस पर लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर इंटू V वेक्टर इंटू V वेक्टर इज इक्वल टू F बराबर Q V साइन थीटा। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं जी। F बराबर ये परिणामी बल जो होगा वो F Q V साइन थीटा। इतना सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे फटाक फटाक। समझ में आ रहा है नहीं, ये भी चीज़ अपनी लाइव चैट में लिखेंगे सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सिंपल सा बात है कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर एक बल लगता है, आवेशित कण पर एक बल लगता है और वह बल जो है वो चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है जी। क्या कहलाएगा बब्बा, क्या कहलाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम 3 केस देखेंगे जी, इसमें 3 केस देखेंगे कि जैसे देखो एक केस तो होगा ना कि जैसे जिधर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, पहले हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को उधर ही लेके चलेंगे, फर्स्ट केस। दूसरा, हमारी जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके जस्ट अपोजिट हम चुंबकीय क्षेत्र को लेकर चलेंगे। और तीसरा केस हम पढ़ेंगे कि जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है हम उसके पैरेलल ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को लेकर चलेंगे, या ठीक है, और चुंबकीय बल को लेकर चलेंगे। तो ये तीनों केस हम एक एक कर करके लिखते हैं। पहले चलो केस 1, ठीक है। अब इन केस, अब देखो क्या क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अच्छा मैं ये भी लिख देता हूँ कि क्या क्या है। पहले आप लोग लिखोगे कि F इज इक्वल टू वेयर, जहाँ, सभी लोग लिखो जी लाइव चैट में, ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। F इज इक्वल टू चुंबकीय बल, ये मैग्नेटिक फोर्स है जी, चुंबकीय बल। आगे लिखना Q जो है ये आपको भी पता है कि Q हमारा क्या होता है बाबू, आवेश होता है, ठीक है। V जो है ये हमारा वेग होता है, ठीक है। और B जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। और थीटा जो होगा ये V और B के बीच का, V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण होगा। चलो इतना नोट करो फटाक फटाक अपनी कॉपी में। ये बिल्कुल बेसिक है जी इलेक्ट्रिक फोर्स का, ये बिल्कुल बेसिक पर अभी हम लोग आ रहे हैं। अभी हमने कुछ नया किया नहीं है, नया कुछ सीखा नहीं, बस ये हमारे बेसिक्स थे जो अभी अभी मैंने आपको समझाया अच्छे तरीके से। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक दिख भी रहा है सभी को। अब इन केस 3 केस हम लेकर चलेंगे, बोर्ड दिख रहा है बिल्कुल पूरा। चलो बहुत अच्छा, कर लेंगे इतना में हम लोग। केस करेंगे फर्स्ट केस, इन केस, यहाँ मैं हेडिंग बना देता हूँ इन केस। इन केस में पहला केस नंबर 1 अगर हम देखते हैं, केस नंबर 1 का जो हमारा हेडिंग रहेगा, ठीक है, कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, तथा चुंबकीय बल समानांतर हो। समानांतर कैसे? पैरेलल मानकर चलो। तो इन केस फर्स्ट में हम देखेंगे, मानकर चलो कि ये हमारा एकदम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ये हमारा यहाँ से विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जिसको आप ई वेक्टर से डिनोट कर सकते हो, हमारी विद्युत धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है। मानकर चलो इन केस है फर्स्ट केस कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय बल जो है वो समानांतर चल रहा है, ठीक है। मतलब जिधर विद्युत धारा उधर ही आपका जो है, आप क्लियर है ना? चलो आगे बढ़े। हाँ देखो एक छोटा सा मिस्टेक है,
ये चुंबकीय बल नहीं जी, यहाँ पे मुझे गलत मैंने लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र होगा जी, और चुंबकीय क्षेत्र को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वी वेक्टर, ऐसे। अब ठीक है, देखो जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रही है उसी तरफ विद्युत धारा, विद्युत धारा यानी आप आवेश, आवेश भी हम इसको लिख सकते हैं, या कहिए कि विद्युत धारा काट करके अगर हम डायरेक्टली शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप इसको आवेश लिख दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र का गमन हो रहा है, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी वी वेक्टर जा रहा है, उसी तरफ अगर हमारा आवेश, ठीक है, आवेश भी गमन करे इधर ऐसे, ठीक है, इस तरह से आवेश भी गमन करे, ठीक है, आवेश यानी Q, अगर दोनों एक ही ओर गमन करे तो क्या कंडीशन बनेगा। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, केस 1 हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये जो आवेश है इसको हमने यहाँ पर किस चीज़ से माना है, इसको हमने माना है वी वेक्टर, क्योंकि ये जो है वी वेक्टर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, और आप जो है आप ये वी वेक्टर को आप यहाँ लिख दो, इसको यहाँ पे आप ऐसे लिख दो कि वी वेक्टर को हमने क्या माना है, आवेश माना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर जो है इसको क्या लिख सकते हो, वी वेक्टर लिख सकते हो जी, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जिस ओर आवेश गमन, 3 केस 4 केस हम यहाँ पे सीखेंगे आज के क्लास में अभी फिलहाल, ठीक है, कि जिस ओर आवेश गमन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र उसी की ओर जा रही है, मतलब जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही आवेश जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में इन दोनों के बीच जब पैरेलल हो, समानांतर हो, तो थीटा की वैल्यू आपको पता है कि 0 डिग्री होता है। तो वैसे कंडीशन में थीटा जो हो जाएगा वो हमारा 0, ये क्यू है, ये थीटा नहीं है, थीटा जो हो जाएगा वो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में चुंबकीय उस पर लगने वाला जो हमारा विद्युतीय बल, चुंबकीय बल F जो होगा, F बराबर हमें फॉर्मूला पता है Q वेक्टर या Q वी बी, आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो Q वी बी साइन थीटा, ये हमें पता है जी। तो F बराबर Q वी बी और साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी F की जो वैल्यू होगी उस पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा 0 होगा। ये फर्स्ट केस में हमने सीखा। फर्स्ट केस में हमने दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र गमन कर रही है उसी ओर आवेश चले तो समानांतर होगा, और ऐसे कंडीशन में ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर मैं लिख दूँ F = 0, ठीक है। तो जिस ओर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आवेश का प्रवाह उधर ही हो, तो वैसे कंडीशन में उस पर परिणामी चुंबकीय बल जो है वो 0 होगा। फर्स्ट केस में हमने सीखा, क्लियर है। चलो जी सेकंड केस में आते हैं। चलो इन द सेकंड केस में हम क्या देखेंगे, सेकंड केस में हम देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो सेकंड केस में हम देखते हैं कि अगर मानकर चलो कि आवेश जो है ऐसे चले, मानकर चलो कि ये जो है ये बिंदु है, यहाँ से जो है ये चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं बी वेक्टर, ये चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, और आवेश जो है वो उसके जस्ट अपोजिट गमन करे, यानी आवेश का जो गमन है वो उधर ना होकर इधर हो जाए। इन केस सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस ओर है और आवेश इस ओर हो जाए, यानी आप इसको वी वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने आवेश को क्या माना, वी वेक्टर माना, तभी ये हमारा फॉर्मूला बना F वेक्टर = Q इंटू वी वेक्टर, Q वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो है, अब आप क्या देखोगे कि अब जो है चुंबकीय क्षेत्र उस ओर जा रही है और आवेश इस ओर आ रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 का बनेगा। और हमें फॉर्मूला पता है कि F = Q वी बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर F = Q वी बी साइन 180, और आपको पता है कि साइन 180 का जो मान होता है, साइन 180 का जो वैल्यू होता है, ये भी डियर स्टूडेंट 0 होता है,
ठीक है, ये भी डियर स्टूडेंट शून्य होता है। तो ये पूरा टर्म जो है ये इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 का मान 0 तो सब कुछ 0। तो यहाँ पर भी जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी बोलेंगे कि अगर दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो परिणामी जो विद्युत चुंबकीय बल जो है इस पर लगने वाला F की जो वैल्यू यहाँ पर भी शून्य होगा। यानी जब समानांतर चलेगा दोनों, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश दोनों एक ही दिशा की ओर चले, तब भी परिणामी लगने वाला चुंबकीय बल F शून्य होगा, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस ओर है और आवेश का प्रवाह इस ओर हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। पहले ऐसे था तब भी F इज इक्वल टू 0, अब ऐसे हो गया तब भी F इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ऐसे करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये दो केस में हमारा क्लियर हो गया कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होगा वो शून्य होगा। क्लियर है। केस 3 और इसमें हम क्या कहेंगे ना, केस 3 में हम क्या कहेंगे कि आवेश, चुंबकीय बल उस ओर जा रही है और आवेश जो है वो उसके लंबवत जा रहा है, तब क्या कंडीशन बनेगा। यानी कंडीशन आपको केस 3 में इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा कि आपको जो है वो चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र यानी V वेक्टर इस ओर है और चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है और आवेश जो है वो उसके लंबवत जा रही है, यानी V वेक्टर जो है वो इस ओर है। तो आपको पता है कि जब एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसे कंडीशन में थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। थर्ड केस हमारा है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे। आपको पता है कि परिणामी बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डियर स्टूडेंट यू नो क्यू वी बी साइन थीटा, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 30 45 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में F इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन 90 का मान 1 होगा। तो F बराबर क्या हमें मिला, क्यू वी बी, और ये जो है ये हम इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। यानी ऐसे कंडीशन में कि जब पैरेलल हो तो विद्युतीय बल चुंबकीय बल का जो मान जो होगा वो महत्तम होगा। ये तीसरे केस से हमें पता चला। इसको नोट करिए फटाक से, जल्दी से नोट करिए, फटाक अपनी कॉपी में नोट करिए। एक केस और हम छोटा सा करते हैं, पहले मैं बोर्ड देख लूँ कि कहाँ पे खाली है स्पेस, फिर मैं करता हूँ। फटाक से नोट करिए अपनी कॉपी में। 3 केस हमारा क्लियर हो गया, 3 केस क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक चौथा केस हम बनाते हैं, क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको आई थिंक सो दिख रहा होगा। केस 4, पहले मैं एक बार बोर्ड देख लेता हूँ, तभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे। बताएंगे सभी स्टूडेंट, दिख रहा है जी बोर्ड, हाँ या ना? उसके साइड नहीं लिखेंगे, इधर दिख रहा है ना केस 4। हाँ चलो, केस 4 में हम कहेंगे कि अगर आवेशित कण जिसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, अगर वो शून्य हो, ठीक है, ठीक है, आवेशित कण, इसे मैं मिटा देता हूँ इतना, कण V इज इक्वल टू अगर 0 हो। देखो डियर स्टूडेंट, अगर आवेशित कण V इज इक्वल टू, ये जो आवेश है ना, ये आवेशित कण V इज इक्वल टू अगर 0 हो, तो आपको पता है कि F इज इक्वल टू, यहाँ से दिख जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू, एक टर्म ये जो है आपका 0 हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड, ये टर्म अगर आपका 0 है तो Q इंटू 0 बी साइन थीटा। अब जब ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया, यानी हम कहेंगे कि चौथे केस में अगर हमारा आवेशित कण V जो है, यानी ये जो है, अगर ये शून्य हो तो वहाँ पर भी चुंबकीय बल F का जो मान शून्य होगा, न्यूनतम होगा, या कहिए शून्य होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको लिखेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। डेरिवेशंस यही तक थे, अब जो है इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लो। ये 4 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का जो है चुंबकीय बल का ये बेसिक था ये आपका। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग नोट करो फटाक। मज़ा आ रहा है? सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे मज़ा आ रहा है या नहीं, हाँ या ना? डियर स्टूडेंट्स लाइव चैट में कमेंट करो, मज़ा आ रहा है या नहीं?
आई नो कि क्लासेस छोड़ छोड़ के हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम आपको सिलेबस टाइम से पहले ख़त्म कर देंगे, ये बिल्कुल हमारा वादा है। ठीक है, आपके जो समयानुसार जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं उससे पहले आपका सिलेबस ख़त्म होगा, इट्स माई प्रॉमिस। नोट कर लिया सबने? ऐप्स पे डाउनलोड कर सकते हो, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे जी। हाँ, अगर किसी को ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ कर देता हूँ 6200733858। आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करिएगा, हमारी टीम के थ्रू एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली ऐप का। ठीक है, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा जी। जैसे आपने हमारे व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखा, हाय हेलो कुछ भी, ठीक है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आएगा, उसमें ऐप का लिंक रहेगा, फटाक से वो डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रोसेस इस बार ही हमारी टीम ने की है, नया नया है ये, थोड़ा बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहा है कि सर मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वो आ जाता है। कुछ बच्चों ने को समझ नहीं आता है कि कहाँ से ऐप डाउनलोड करें, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में भी सर्च करोगे ड्रीम क्लासेस तो आ जाएगा। चलो, अब जो है इम्पोर्टेंट बातें, ये लिख लिया आपने। अब जो है इम्पोर्टेंट बातें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी से रिलेटेड, चुंबकीय बल से। यहाँ मैं हेडिंग बना देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, और मैं चाहूँगा, ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इसको मैं लिखाते चलूँ और आप लाइव चैट या कॉपी में लिखते चलो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इग्नोर करने पे बहुत मज़ा आएगा फिर आपको बाद में एग्ज़ाम के टाइम, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक हम लिखना चाहेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन सब आपके ऑब्जेक्टिव में काम देगा, चुंबकीय बल से रिलेटेड। ठीक है, लिखिएगा कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। पहला, रेडी, आवेशित कण पर, सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आएगा। आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल ई की दिशा लगने वाला चुंबकीय, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल एफ वेक्टर की दिशा एफ वेक्टर की दिशा बी वेक्टर तथा वी वेक्टर तथा वी वेक्टर के लंबवत होती है। नोट करो जी, ठीक है, के लंबवत होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जी, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये भी चीज़ मैंने इस चीज़ को अभी क्लियर भी किया है। ठीक है, कि आवेशित कण पर जो लगने वाला चुंबकीय बल, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, एफ की दिशा जो है वी वेक्टर तथा वी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है। ये क्वेश्चन, ये लाइन आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और अगर आप वहाँ पे नहीं बनाइएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप इस लाइन को लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लाइव चैट में इस चीज़ को लिखो, इस लाइन को अपने लाइव चैट में लिखो कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ वेक्टर की दिशा जो है वो वी वेक्टर तथा वी वेक्टर के लंबवत होती है। पहला लाइन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा लाइन, रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखा रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को, लिखना कि आवेशित कण पर लिखिएगा कि आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल F की दिशा, आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल F वेक्टर की दिशा वी वेक्टर गुणे वी वेक्टर के
दिशा में होती है, वी वेक्टर के दिशा में होती है जब आवेश धनात्मक हो, जब आवेश क्या हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो जी, जब आवेश धनात्मक। एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल जिसको हम एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसकी दिशा वी वेक्टर और वी वेक्टर की दिशा में लंबवत होती है, मैंने माना, चलो ठीक है। लेकिन अभी कह रहा है कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल एफ वेक्टर की दिशा वी वेक्टर गुने वी वेक्टर की दिशा में होती है। कब? ये ऐसा तब पॉसिबल है जब आवेश जो है वो पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। याद रखिएगा कि लंबवत तो ऐसे होता ही है, लेकिन दिशा की ओर तभी होगा ना जब आवेश क्या हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो। तीसरा लाइन, तीसरा जो हमारा लाइन है, लिखिएगा कि आवेशित कण पर लगने वाला, सारे इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा रहा हूं आपको, आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय बल की दिशा वी वेक्टर गुने वी वेक्टर के कण के विपरीत होता है, वी वेक्टर गुने वी वेक्टर के विपरीत होता है जब आवेश ऋणात्मक हो जी। जब ऋणात्मक होगा तो ये जो है वो क्या होगा, विपरीत होगा। जब आवेश ऋणात्मक होगा तो ये उसकी ओर ना, ये जब धनात्मक होगा तो उसी दिशा में होगा, और जब ऋणात्मक होगा तो उसके विपरीत हो जाएगा। चलिए चौथा लाइन, चौथा लाइन में दिखा रहा हूँ, लिखिएगा कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है तो आवेशित कण पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। ये अभी केस 4 में मैंने आपको बताया था। लिखिएगा कि जब कोई आवेश, जब कोई आवेश, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम में होता है तो आवेशित कण पर, तो आवेशित कण पर, आवेशित कण पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता है, अर्थात एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा। इतना नोट करो। अभी और बहुत सारी लाइनें लिखवानी है हमें, तो 10 लाइन, 10 टॉपिक मैंने सोच के रखा है इससे रिलेटेड। अभी तो ये चौथा ही है, दिख रहा होगा आई थिंक सो मेरे हिसाब से आपको बोर्ड पे, नहीं दिख रहा है ना जी। चलो बाबू 5वां नंबर, कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या जब कोई आवेश, ये मैंने केस 1 और केस 2 में बताया था कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत दिशा में, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसके विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। ये क्या मैंने आपको केस 1 और केस 2 में करके दिखाया है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, लंबवत होगा तो मान महत्तम हो जाएगा जी, लेकिन हमने लिखा है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल, उसके ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल है वो क्या होता है बाबू, 0 होता है। क्या मैंने इस चीज़ को बताया है, हाँ या ना? जल्दी से इतना नोट करो, फिर हम लोग ऊपर लिखाते हैं। फटाक से नोट करो।
यहाँ तक हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं अभी लिखवानी, 4-5 और, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये चुंबकीय बल, इलेक्ट्रिक। देखो इस चीज़ में, इस टॉपिक्स में बच्चे कम क्यों रहते हैं, आप समझो इस चीज़ को। बच्चे इसलिए कम रहते हैं ना क्योंकि उनको इंटरेस्ट चाहिए, उनको मसाला चाहिए, उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है। तो एक चीज़ याद रखो कि जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे, ऐसे इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप 200-400 ऑब्जेक्टिव रट के 10-20 क्वेश्चंस को रट के पेपर में बैठ के 70-80% ले आओगे, तो ये आपकी सोच है जो कभी भी कामयाब नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। चलो छठा, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको बेसिक से पढ़ना होगा। एक अच्छे, जैसे ठीक है अभी तो आप थोड़ा मोड़ा अपने आप को बहला लोगे, फुसला लोगे, चलो 80% आ गया सर। फ्यूचर में क्या करोगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है नहीं। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर बाद में आपको बहुत परेशानी है। लिखिएगा कि अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वेग का परिमाण, वेग जो उसको v कहते हैं, वेग का परिमाण नियत रहता है जी। ये जो है ये क्या रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट, एकदम बिल्कुल नियत रहता है। उसके बाद कहेंगे कि वेग का परिमाण नियत रहता है लेकिन दिशा बदलती है, लेकिन दिशा बदलती है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चाल नियत रहता है और वेग में परिवर्तन होता है। अर्थात चाल नियत रहता है और वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं इस चीज़ को। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी इस चीज़ का जिक्र किया कि अगर आपके मन में चल रहा है कि लास्ट में एग्ज़ाम के 4-5 महीने बचेंगे, 2-3 महीने बचेंगे, तो 200-250 ऑब्जेक्टिव रट लेंगे, 10-20 क्वेश्चंस रट लेंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो ये आपकी सोच है जो कभी कामयाब नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ना हो कामयाब, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कर रहा है कि ऐसे में एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होंगे। और अगर मानकर चलो किसी तरह आप अपने आप को समझा के पास हो भी जाते हो, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। वो जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आएंगे, बोलेंगे पापा पापा ये समझा, मम्मा मम्मा ये समझा, तब क्या करोगे। तब तो मुंह फाड़ दोगे कि अच्छा। फिर उसको ये नहीं बोलोगे कि मैंने चोरी करके पास की, मैंने रट के पास किया, नहीं, आप समझोगे। वहाँ पे कहोगे अच्छा बताते, फिर अगले दिन पूछेगा, फिर वो अगले दिन पूछेगा। तो इस कारण से आपका फ्यूचर जो है थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर लिखेंगे कि जब कोई आवेश, या कहेंगे सॉरी, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगा जी, का मान नियत रहता है। चलो 8वां जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक और बच रहे हैं। लिखिएगा कि जब कोई आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, जब कोई आवेशित कण का वेग
आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। जब कोई आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान महत्तम होता है। अभी अभी मैंने बताया, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान महत्तम होता है। अभी अभी मैंने आपको केस 3 में बताया था जी, पेज उल्टो अगर आपने लिखा है तो महत्तम होता है। मैंने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इस दिशा में हो और परिणामी बल जो है या कहिए ये जो है वो वी वेक्टर, इस पर आवेश जो है उस वेक्टर में हो, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा तो मान जो होगा वो महत्तम होगा। क्या मैंने लिखाया था इस चीज़ को? बिल्कुल लिखाया होगा। 9वां और आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो लिखिएगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ठीक है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र में के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य W जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा इनका इशू था लास्ट में, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, बीच में डालने में क्लासेस डिस्टर्ब होती है, इस कारण से मैंने इसको डाला ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलो थोड़ा सा मैनेज करके लिख लो, किसी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। और कल हम लोग फिर से नए टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। उम्मीद है कि आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार रहा होगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए। और बिल्कुल अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि अभी कोरोना पूरे इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ है, कम गया है, कमा नहीं है, मतलब उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, साइड इफ़ेक्ट जो उसका सिम्टम वो थोड़ा सा लूज़ हो गया, मतलब लोग उससे डरना कम कर दिए। तो हल्के में नहीं लेना है अभी उसको। ठीक है, जैसे हमारे एक मशहूर शायर थे राहत इंदौरी साहब, तो उनका कहना था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये लागू अभी कोरोना पे भी हो रहा है। ठीक है, मतलब कोरोना को हम उस चीज़ को मानकर चलते हैं, तो वो बोल रहा है कि बुलाता है मगर जाने का नहीं। फिर उन्होंने कहा था कि ये दुनिया है मेरे दोस्त, उधर जाने का नहीं। ठीक है, तो काफ़ी मशहूर शायर थे, अभी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, राहत इंदौरी साहब। काफ़ी दुख होता है इस चीज़ को, लेकिन बहुत मेरे फेवरेट शायरों में से एक थे। काफ़ी अच्छा करते हैं वो। उनका जो मैं उनकी वीडियोस लगभग में हर एक दिन तो नहीं, पर जब मैं फ्री रहता हूँ तो उनकी वीडियोस देखता हूँ। ठीक है,